हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो मैं आपके सामने आ गई हूँ एक बार फिर से हमारा नया टॉपिक लेके, जो कि है हमारा 4S ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो हमारी कम्युनिकेशन वो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए कौन कौन से 4S हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो यही जो हमारा आज का टॉपिक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो भी डिस्कस करती हूँ। न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम अपने मैसेज को दूसरे पर्सन को कन्वे करते हैं, हमारा मैसेज आइडिया कंटेंट कुछ भी है, तो उसको जब हम दूसरे पर्सन को कन्वे करते हैं तो उसी को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमें ये 4 जो एस है इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 4 एस कौन कौन से हैं जिनको आप देख लीजिए। फर्स्ट वन है शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसेरिटी। ठीक है, तो ये हमारे 4 एस हैं। तो इन्हीं के ऊपर फोकस करके आपने अपने मैसेज को कन्वे करना है ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिवली हो जाए। ठीक है, चलिए वन बाय वन को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है शॉर्टनेस। तो शॉर्टनेस का मतलब हुआ कंसाइजनेस, मीन्स बहुत ही कंसाइज फॉर्म में हमारा जो है मैसेज है वो होना चाहिए। द मैसेज शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना हो सके वो उतना ही शॉर्ट होना चाहिए, उतना छोटा होना चाहिए हमारा मैसेज। दे शुड बी एन इकोनॉमिक यूसेज ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स हैं उनका काफ़ी इकोनॉमिक ढंग से यूज़ किया जाना चाहिए। दे शुड नॉट be complex words used as meaning might be difficult for the receiver to understand. Simple common vocabulary should be used. तो जो जब हम मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं, जो मैसेज हम भेज रहे हैं, तो वो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए ताकि रिसीवर को समझ में ही ना आए कि वो मतलब उसको डिफ़िकल्टी हो उसको समझने में। तो वर्ड्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। कॉमन वोकेबुलरी का यूज़ किया जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का, बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, टेक्निकल लैंग्वेज, और हुआ ये कि जो आप लोग हैं आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि समझाया क्या जा रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन का मेन मकसद है आपको कुछ समझाना। ठीक है, और अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो प्रोसेस सारी बेकार हो गई आपको समझ नहीं आने से। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टनेस। सेकंड वन है सिंप्लिसिटी। तो मैसेज क्या है वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल इन नेचर होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर बेटर एंड क्विकर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्विकर अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपका मैसेज है वो सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। इट इज़ सिमिलर टू कॉन्क्रीटनेस वेयर द मैसेज शुड बी फाइनाइट एंड नॉट कन्फ्यूज द रिसीवर। जो मैसेज है वो रिसीवर को कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। कंक्रीटनेस की जो है उसकी तरह सिमिलर है। जो हमारे कम्युनिकेशन है उसमें 7 C's का कॉन्सेप्ट भी है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये कॉन्क्रीटनेस की तरह ही है जिसमें कि रिसीवर जो है वो मैसेज को उसको अच्छे से समझ पाए, वो उसको कंफ्यूज ना हो, आइडियाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वर्ड्स बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, मैसेज उसको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ द मैसेज रेफर्स टू द कन्विंसिंग पावर ऑफ द मैसेज। जो मैसेज की कन्विंसिंग पावर है उसी को ही मैसेज की स्ट्रेंथ कहा जाता है। मीन्स जो मैसेज है उसकी स्ट्रेंथ इनफ होनी चाहिए रिसीवर को कन्विंस करने के लिए। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज अगर आप भर भर के पेजेस भर भर के मैसेज दे रहे हो तो वो भी सही नहीं है। मैसेज मीन्स आप शॉर्ट फॉर्म में जितना आप लिखो उसमें से आपका जो मैसेज वो कन्वे हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं हो जानी चाहिए। जितना भी आप बताते हो उतना ही आपका बिल्कुल आपका मैसेज कन्वे हो जाना चाहिए, उतने में ही। ठीक है, हाफ हार्टेड स्टेटमेंट, इनएक्यूरेट मैसेज, पार्शियली ट्रूथफुल कंटेंट शुड बी अवॉइडेड। अगर आप आधी अधूरी स्टेटमेंट दे रहे हो, आपका मैसेज एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, कुछ आधा सच आधा झूठ, आप ऐसी चीज़ों आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही आपको जानकारी जो है वो देनी है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी फुल होनी चाहिए, एक्यूरेट मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल सही ट्रूथफुल जो है आपके कंटेंट होने चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसेज इज बेस्ड ऑन द सेंडर्स क्रेडिबिलिटी। जो सेंडर्स की क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, जो आपका सेंडर है उसकी विश्वसनीयता पर ही निर्भर करती है आपके जो मैसेज है उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद आता है सिंसेरिटी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमंग
द 4S ऑफ कम्युनिकेशन इज सिंसेरिटी, ठीक है। तो सिंसेरिटी है लास्ट हमारा। तो मैसेज दैट आर कन्वेड शुड अपील टू एवरीवन हु रिसीव्स द मैसेज एंड शुड बी सिंसियर इन नेचर। जो मैसेज है वो सिंसियर होना चाहिए, वो सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड नॉट एनी फॉल्सिफिकेशन और कंटेंट एंड एरर्स इन द मैसेज। तो मैसेज जो है वो उसमें फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ झूठ नहीं होना चाहिए, कंटेंट में या मैसेज में कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैसेज जो है वो सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर एफर्ट शुड बी टेकन टू अवॉइड एम्बिग्यूटी इन द मैसेज। जो मैसेज में एम्बिग्यूटी है वो अवॉइड की जानी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, एम्बिग्यूटी होता है आपकी स्पष्टता, ठीक है। जो आपका मैसेज है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि कोई अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट ऑल्सो एड्स क्रेडिबिलिटी टू द सेंडर। जो सेंडर की जो विश्वसनीयता है, विश्वास है, वो बढ़ता है इससे, ठीक है। तो ये इसके 4 एस हो गए, ठीक है। कौन कौन से? शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसेरिटी। तो इन चारों को आपने अच्छे ढंग से याद कर लेना है और पेपर में इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।